हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट यानी बट्टा। हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं, उसी पे आधारित है ये बट्टा। बट्टा यानी कि डिस्काउंट इंग्लिश में, इसको कहते हैं छूट। आइए जानते हैं छूट के बारे में कि बट्टा क्या होता है। जैसे कोई चीज़ कितने रुपए की है, 100 रुपये, ठीक है, उस पर हमें 20% की क्या मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, ठीक। तो कितनी की हो जाएगी, 100 की थी, 20% डिस्काउंट मिल गया, यानी 20 रुपये माइनस हो गए। 100 में से 20 गया, कितना बचा, 80। तो वो चीज़ हमें कितने की पड़ेगी, 80 की। यानी जो छूट है, डिस्काउंट है, वो किस पे मिलेगा हमें, अंकित मूल्य पे, ठीक है। किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो यहाँ पर क्या चलेगा, MRP, ठीक है, ये होता है MRP। अब आइए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, फिर जानते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से देखिए। लिखा है एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, यानी कि MRP। MRP उसकी कितनी है, 1000, ठीक, 1000 रुपये है उसकी MRP। अब कह रहा है उस पर 3 बट्टे उसको मिले हैं। पहले मिला है डिस्काउंट, कितने का मिला है, डिस्काउंट उसको मिला है 10 का, फिर 5 का, 10% का, फिर 5% का, और फिर कितने मिला है, 20%, 20%, ठीक। अंकित मूल्य कितना दिया है, यानी कि MRP 1000 रुपये दिए हैं, उस पर 10, 5, 20% के बट्टे उसको। तो कह रहा है सामान का विक्रय मूल्य बताइए। सामान का विक्रय मूल्य देखिए, MRP कितनी है, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये MRP हो गई। जब हम किसी छूट पे कोई चीज़ छूट देते हैं किसी पर, तो उससे हमारा क्या निकल आता है, विक्रय मूल्य। यानी कि कोई चीज़ 100 की है, उस पर 10% छूट दे दी, तो कितने की होगी, 90 की होगी, ठीक है। तो आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले कैसे, देखिए MRP है 1000, ठीक, 1000 रुपये है। अब इस पर सबसे पहले 10% की छूट मिली होगी, तो 100 में से 10 चला गया, तो कितना बचा, 90, यानी कितने में बेची होगी, 90 में, ठीक, और बटे में 100, 90% का क्या होगा, 90 बटे में 100, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, फिर 5% की छूट ली। अब SP बना होगा कुछ, SP बन गया। अब जो ये है, इस पर फिर से छूट लेगा, तो कितने की लेगा, 5% की। 5% की छूट होगी, तो कितने की इसने बेची होगी, 95 की, तो इसका 95% निकाल लो, ठीक। फिर ये वैल्यू आ गई, ये फिर से SP बन गया। अब फिर 20% की छूट ले रहा है, तो 20% की छूट होगी, कितने का पड़ गया इसको, 80 का, यानी 80 रुपये में इसने बेचा। तो ये 1000 MRP था, ठीक। अब इसमें कितने की छूट मिली, पहले 10% की, तो ये कितने का पड़ा हमें, 90 का, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, सामान का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमने देखा कि 10% की छूट मिल गई, तो 90 का बेचा होगा, तो 90 यहाँ SP हो गया, यहाँ 95, यहाँ 80। इन सबको सॉल्व कर दो, तो और 80, ठीक, कितना बचा, 90 गुणा 95 और गुणा 8 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो ये भी काट दीजिए, इसको काट दी 5 से, तो आ गया 19, यहाँ काट दी 2 से, 2 चौको 8 हो गया, 9 चौको 36, 36 और गुणा 19, 20 का 14, 4, 11, 684, यानी वो कितने का पड़ेगा हमें, 684 का पड़ेगा, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दे रहे हैं, 1000 का MRP था, उस पर 10% की छूट, 5% की छूट और 20% की छूट निकली। तो 1000 का MRP है, जब उसने 10% की छूट मिलेगी, तो उसने कितने में बेचा होगा, तो उसने 90 रुपये में बेचा होगा। तो 1000 का 90% निकाल लो, तो पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कितनी की हुई, ठीक। लेकिन ये वैल्यू पर फिर 5% की छूट होगी उसकी, जब 5% की छूट फिर मिलेगी, तो उसने कितने का बेचा होगा, तो उसने 95 का बेचा होगा। तो ये वैल्यू थी, उसका 95 में बेचा, तो 95 का गुणा कर दिया, तो पता चल जाए कितने रुपये में बेचा। फिर ये जो वैल्यू आई, फिर से 20% की छूट दे रहा है, तो यानी 80 में बेचा होगा, तो इस वैल्यू को फिर से 80 का गुणा कर देंगे, तो पता चलेगा कि SP है ना, तो SP का गुणा करेंगे तो पता चलेगा SP कितना आया। तो टोटल SP कितना आ गया, 684। बहुत ही सिंपल था। इस तरीके से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम लोग करते थे कि क्रय मूल्य का निकालने के लिए क्रय मूल्य से गुणा करते थे, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य की जगह क्या लिख देते हैं, अंकित मूल्य,
ठीक। आइए इसके साथ दूसरा कुछ समझते हैं। लिखा है कि एक वस्तु का मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य। जब अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य लिख लो 600 रुपये, इसमें अंकित मूल्य देगा। जो क्रय मूल्य देगा तो उसमें आपसे पूछेगा कि ये क्रय मूल्य है, ये पूछ भी सकता है कि ये क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, सबसे पहले इस क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है MRP 600 रुपये। ठीक, MRP होगी 600। अब कह रहा है विक्रेता 20% का भट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यानी भट्टा मिल रहा है कितने का? 20%। 20% का भट्टा मिलने के बाद भी क्या कर रहा है? लाभ प्राप्त कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20% का। प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो बताइए क्रय मूल्य क्या है? अब की बार क्या पूछ दिया? CP, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कह रहा है CP बताइए क्या है। ठीक है, देखो MRP कितने का है? 600। ठीक, 600 का MRP हो गया। अब 600 का MRP है तो 20% डिस्काउंट मिल गया तो कितने में बेचा होगा? तो आप जान लीजिए 80 रुपये में इसने बेचा होगा। 600 की चीज़ उस पर 20% का डिस्काउंट यानी 80 में बेचा होगा। ठीक है, जो वैल्यू निकालनी होती है उसको गुणा कर देते हैं। तो 20% डिस्काउंट हो गया तो हमें क्या निकालना था? विक्रय मूल्य। तो हमने 80 गुणा, लेकिन हमें निकालना क्या है? CP। ये तो विक्रय मूल्य है, तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, 80 रुपये विक्रय मूल्य हुआ क्योंकि डिस्काउंट मिला है। और यहाँ देखो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 20 का। तो देखो 100 की अगर चीज़ होगी और 20 का प्रॉफिट हो जाएगा तो कितने की बेचेगा? 120 की। तो यहाँ देखो 80 की बेच रहा है और इसमें प्रॉफिट में कितने का कह रहा है? 120 की। ठीक, ये हो गया 120 की। ये आपको समझ में आ गया? ये है 600 MRP। ठीक है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में बेचा होगा? 80 में। यहाँ 80 में बेचा है, फिर भी कह रहा है ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 का। तो जब 20% का उसको प्रॉफिट हो गया है तो कितने में चीज़ बेची होगी? 120 में। तो यहाँ बेच रहा 80 में, यहाँ 120। तो ये दोनों SP होगा, यहाँ बचेगा CP। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 हट जाएगा और 400। कितना आंसर आ गया? 400 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल गया है? 400 रुपये। बहुत ही सरल था। MRP दिया था 600, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो हमने लिख दिया कितने का? SP हो गया 80 का। लेकिन यहाँ SP कितने का बनना है भाई? 20% का प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है तो 100 की चीज़ होगी, 20 का प्रॉफिट हो गया तो यानी 120 में बेची होगी। यहाँ 80 में बेची, यहाँ कह रहा 120 में। ठीक, तो 80 और 20 जैसे SP हो जाएंगे तो जब इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? CP। ये क्या हो गया? CP। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 में बेची गई। ठीक है, अब अंकित मूल्य नहीं दिया, अब कह रहा है अंकित मूल्य पर छूट दी। छूट अंकित मूल्य पर ही दी। डिस्काउंट यानी भट्टा जो मिलता है वो अंकित मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस उसमें होता था क्रय मूल्य पे, ऐसे डिस्काउंट से मिलता है MRP। तो कह रहा है MRP कुछ हो, ठीक, पता नहीं क्या है। कह रहा है MRP तो पता नहीं है, तो कह रहा है 20% की छूट जरूर पता है। कितनी छूट है? डिस्काउंट 20%। 20% का डिस्काउंट देने के बाद SP एक ही बार दे दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में SP पूछा था, इसमें SP दे दिया है। कितना दिया है? सॉरी, यहाँ SP दिया है तो आपका 24 रुपये। 24 रुपये। ठीक, 24 रुपये दिया है तो कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य MRP बताइए क्या होगा। ठीक है, अब MRP बताना। देखिए कोई चीज़ कितने में बेची है? 24 रुपये में बेची है। ठीक, 24 रुपये में बेची है, ये SP है। ठीक है, अगर ये SP है तो हम इसके बटे में भी SP लिख सकते हैं ताकि SP आपस में कैंसिल हो जाए और जिसका मान निकालना है उसका मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमें एक साधारण भाषा में समझे, जैसे 4 लिखा है और हमें 5 का आंसर निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 5 का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से इसको समझिए, ये है SP। तो अगर इसके नीचे में भी SP लिख दें तो देखो डिस्काउंट है 20% का, तो कोई चीज़ होगी 100 की, 20% का डिस्काउंट मिल गया तो कितनी होगी? 80 की। तो ये भी SP बन गया, ये भी SP बन गया, बन गए दोनों SP। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए MRP यानी कि 100 की। 100 का इसमें मल्टीपल कर दीजिए। ठीक, आप इसको काट लीजिए, इससे 2 8 2 5 10, 4 6 24 6 5 30। ये इसका आंसर हो गया 30 रुपये। 30 रुपये क्या आ गया इसका? अंकित मूल्य। 30 रुपये अंकित मूल्य था, उस पर 20% का डिस्काउंट मिल गया यानी कितने का बेचा होगा? 80 का। ठीक है, 8 3 24। देखिए आंसर भी चेक कर सकते हैं। देखिए 30 रुपये है इसका। ठीक है,
20% का डिस्काउंट मिला तो कितने का बेचा होगा, 80 का। इसको हल कर दीजिए, देखिए 0 0 कट गया, 8 3 24, देखिए 24 मैच कर गया, तो इसका आंसर सही है। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी एमआरपी जब पूछेगा डिस्काउंट देगा और एसपी देगा तो आप एसपी ऊपर लिखेंगे, लेकिन इसके अनुसार तो एसपी 24 रुपये है, लेकिन आपके अनुसार डिस्काउंट 20% का मिला तो आपने 80 रुपये का एसपी बना। तो 24/80 मान किसका निकालना था, एमआरपी का, 100 को गुणा कर दीजिए, सिंपल भाषा। आइए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस बार आपको छूट यानी डिस्काउंट अलग अलग मिलेगी। देखिए कैसे, दो डिस्काउंट मिलेगा। लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, क्रय मूल्य से बढ़ाकर, ठीक है। जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य है यानी एमआरपी, ये किससे, सीपी से बढ़ाकर रखा गया, ठीक है। सीपी से कितने परसेंट बढ़ाकर रखा, 20%, ये 20% बढ़ा के लिखा गया है, ठीक है। यदि उसे 25% के डिस्काउंट पर बेचा गया है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 25% का डिस्काउंट दे दिया है, तो बताइए कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत की क्या हुई आपको, लाभ या हानि हुई है। इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, जब आपको कभी भी कोई भी अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से बढ़ा कर दे, उसके बाद एक छूट दे, ठीक है। यानी कि ये शो कर दे कि अंकित मूल्य कितने बढ़ाया गया है, 20%, और डिस्काउंट दे दे। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ 20% बढ़ा, ठीक, यहाँ कितना बढ़ा दिया उसने, 20%, और यहाँ पे 25% की उसने छूट पर बेच दिया, तो 25% की छूट दी होगी। तो जब 20% यहाँ पे बढ़ाया, ठीक, और 25 की छूट दी, तो माइनस का 25, ठीक। जिसे उसने बढ़ाया है इसलिए प्लस में रहेगा, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मतलब घटाना, इसलिए माइनस में दे दिया, ठीक। 20 माइनस 25, माइनस लगाओगे, 20 लिखोगे, गुणा 25 लिखोगे, ये हुआ इसको प्लस में, डिस्काउंट को माइनस में, बीच में माइनस का चिन्ह लगाओगे, 20 गुणा 25, और बटे में क्या लिखेंगे हम, 100। 25 चौको 4, 4 पंचे 20, ठीक, 20 में और 25 25 और 5 30, 30 में से 20 गए तो कितना आ गया, माइनस का 10। माइनस 10 कोई आंसर नहीं होता, माइनस का मतलब होता है हानि। 10% की क्या होगी उसको, 10% की हानि, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। फिर समझ लीजिए आपको 2% देगा, ठीक है। एक कहेगा कि इतना बढ़ गया है और दूसरा एक छूट दे देगा, ठीक है। एक दिया बढ़ गया है या घट गया है, जो भी दे, और दूसरा क्या देगा, डिस्काउंट दे देगा। तो आप कैसे इसको कहते हैं, सक्सेसिव मेथड, यानी कि 20 डिस्काउंट माइनस 25 माइनस दोनों परसेंटेज 20 गुणा 25 बटे में 100, इसको हल कर दीजिए। माइनस का मतलब क्या होता है, 10% हानि। यदि आंसर प्लस में आएगा तो इसका मतलब क्या होता है, लाभ, ठीक है। और लाभ कब होगा, लाभ जब होगा जब डिस्काउंट आपको कम में दे और जो बढ़ाकर वैल्यू लिखी जाए वो ज़्यादा। यानी यदि ये 30 होता है, ये 25 होता है, तो 30 बड़ा होता है, तो माइनस में वैल्यू ही नहीं आती, ठीक। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिखा है 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना चाहिए। मतलब 20% की छूट भी देना है, कितनी परसेंट दे रहा है छूट, डिस्काउंट कितने का देगा, 20% का, ठीक है। और 12% का चाहता है लाभ, लाभ भी चाहिए उसको 12% का, 12% का लाभ भी चाहिए, 20% की छूट भी देना चाहता है। तो कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ा कर लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कुछ सीपी होगा, जो सीपी होगा उसको क्या होगा, एमआरपी को बढ़ा के लिखना पड़ेगा, जब बढ़ा के लिखेगा तभी तो उस पर कुछ छूट मिलेगी, तभी उसको लाभ होगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको छूट दे दी है और लाभ दी है, आइए इसको कैसे निकालते हैं जानते हैं। सबसे पहले एक सिंपल मेथड में जैसे फार्मूले से कर सकते हैं इसको, कि परसेंटेज लाभ, तो आपको जितने का लाभ होगा वो लिख दीजिए, ठीक है, प्लस लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद ये 20 जितना डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों किस पे मिल रहे हैं, तो हमको मिलेंगे किस पे, 100 माइनस 20, ठीक, मतलब एच पी मिल जाएंगे, क्योंकि हमने ये दोनों क्या किए हैं, डिस्काउंट भी ले लिया, प्रॉफिट भी ले लिया। तो किस पर होगा, जब हम चीज़ बेचेंगे तब होगा। तो 12 + 20, 100 माइनस 20 गुणा में 100, यहाँ आप लगा लीजिए परसेंटेज, ठीक। इसको हल करेंगे, 12 अभी 20 30 2 32 बटे 80 गुणा में 100, 20 25 100, 20 चौका 80, 4 बटे 32, 8 5
40। इसका आंसर कितना आएगा? 40%। यानी 40% इसका आंसर हो गया। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक लिखना पड़ेगा इनको? 40%। यानी अगर 100 क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 140। 40% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से जान लेते हैं। ये तो फार्मूले से हो गया, अब थोड़ा ट्रिक से। आप मान लीजिए कि CP है 100। क्या मान लीजिए? CP है 100। 100 CP हो गया, ठीक। तो CP 100 हो गया तो हमें क्रय मूल्य पर ही लाभ मिलता है। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का था? 12% का दिया था, 12% का प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया है, प्रॉफिट हो या लॉस हो क्रय मूल्य भी होता है। तो क्रय मूल्य हो गया 100, तो यानी प्रॉफिट 12 का मिला है, तो कितने में बेचा होगा? 112। ठीक, ये SP बन गया। ध्यान से देखिए, ये क्रय मूल्य है, हमने 112 में बेचा, तो ये SP है। SP को गुणा करेंगे किसी में तो SP बन जाएगा, ये बन गया SP। तो बराबर का मतलब होता है दोनों तरफ एक। तो यहाँ SP लिख दिया, तो यहाँ भी आपको SP बनाना पड़ेगा। तो SP बनाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ इसको अंकित मूल्य को X मान लीजिए, ठीक है। और 20% की आपको छूट मिली थी, तो कितने का आपने बेचा? 80 में। तो देखो ये भी SP हो गया, ये भी SP हो गया, दोनों साइड एक जैसा SP। हमें वैल्यू S की निकालनी है, फिर इसको यहाँ दे दीजिए, लिखा है 100 गुणा 112 बटे में 80। 20 पंचे 100, 20 को 80, और इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 32। फिर इसको हल कीजिए, कितना है? 40 के 0, 80 लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आ गया। अब पहले तो आंसर 40% आ जाता, 12 140। तो ये देखिए ना कितना बढ़ा के लिखा गया। ये लिखा है 140, तो 100 से कितना जाता है? तो 100 + 40 यानी कि 40% आंसर। ठीक, हम ये देखना कितना बढ़ा के लिखा गया। क्रय मूल्य था भाई, क्रय मूल्य माना था 100, उसमें कितने रुपए बढ़ गए? तो 40 रुपये बढ़ गए। तो यानी उसको 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखना पड़ेगा। ये दूसरी विधि हो गई आपकी, मतलब ये ट्रिक से इस तरीके से आप कर सकते हैं। हमने इस साइड भी SP बना लिया, हमने बराबर को उस साइड भी SP बना लिया और हल कर दिया, आंसर आ गया 40%। आप डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ओके, अब जानते हैं कुछ बट्टे निकालना। जब 2 बट्टे दे दिए जाए, एक साधारण सा क्वेश्चन है, उसी को समझ लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बट्टा दिया गया 10 और 20% का। ये बट्टा दिया गया 10% का, ये दिया गया है 20% का। ये दो आपके क्या है? डिस्काउंट है। ठीक, ये डिस्काउंट है। अब कहेगा समतुल्य बट्टा, मतलब इन दोनों को मिलाकर कितना बट्टा हुआ। तो ये नहीं कि ये 10 है तो ये 20 है, तो मिला के आपने कह दिया 30। इस तरीके से बट्टे निकाले जाते हैं। भाई कोई चीज़ होगी, पहले 10% डिस्काउंट मिला होगा, उसके बाद 20% मिला होगा। ये थोड़ा कि 20 और 10 मिला के 30% डिस्काउंट दे दिया। अगर ऐसे देगा तो उसको तो और नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मानेंगे 10% का उसको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, जब 10% का डिस्काउंट मिल गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। ठीक, 100 ये हो गया। अब 100 में से आपको घटाना पड़ेगा। भाई कोई चीज़ अपने आप में 100 होगी, 100 में से ही घटाओगे तभी तो आपको कुछ भी डिस्काउंट मिलता है, SP निकल के आता है। 100 में से जब हम कोई चीज़ घटाते हैं, 20 जैसे 20 का डिस्काउंट मिल रहा तो 20 घटा दिया तो 80 बचा। तो हमने 100 को ही पहले ले लिया है। ठीक है, 100 में से घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा SP कितने का हुआ। लेकिन ये तो निकालो छूट कितने की है। तो देखो 100 - 100 गुणा 10% की छूट यानी 90 में बेचा, फिर 20% की छूट यानी कितने में? 80 रुपये में बेचा, बटे में लिख दो 100 और गुणे में 100। ये आ गया समझ में कैसे की? 100 - 100 कितने की छूट? 10% की यानी 90, और फिर 20% की समतुल्य छूट मिली है तो हो गया 80 का। हम समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे, इन दोनों को बट्टे मिलाकर, मतलब पूरा टोटल बट्टा कितना मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तो 100 लिख दीजिए, इसको हल कर लीजिए। 4 जीरो ये हैं, 4 जीरो ऊपर कट जाएंगे, 9 × 8 = 72। 100 में से 72 घटा दिए, 10 में 9 7 तो कितना आ गया? 28%। यानी समतुल्य बट्टा आपको कितना मिलेगा? 28%। यानी 30 और जो 20 का बट्टा है इसको मिला के आपको 28% की डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 10% 20% है, एक वैल्यू और दे देता, यहाँ देता 40%, तब आप क्या करते? 40% के लिए 3 बट्टे दे देता। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा 10% छूट मिली तो 90 लिखा है, 20% लिखा 80, तो 40% और मिलता है, उसको गुणा कर देते हैं 60 का। ठीक है, बटे में 100, फिर 100 में से माइनस कर देते हैं। चाहे 2 दे चाहे 3 दे, समतुल्य बट्टा पूछे तो आपको इस तरीके से हल करना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई बट्टा है जो हमें पता नहीं, अपठनीय बट्टा है।
तो उसी पट्टे को निकालना है। ठीक है, लिखा है कि एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये। कोई घड़ी है उसका मूल्य निर्धारित कर दिया है, यानी कि ये MRP होगी कि 720 का है। ठीक है, अब इसके बाद एक व्यक्ति ने 2 बट्टे पर उसे 550.8 में बेचा, यानी SP हो गया। ठीक, SP कितना हो गया 550.8, क्योंकि उसने इतने में खरीदा है, सॉरी 2 बट्टे के बाद उसे इतने में खरीदा, तो यानी जिसने बेचा होगा उसके लिए SP और जिसने खरीदा उसके लिए CP हो गया। ठीक है, यदि पहला भट्टा 10% है तो दूसरा भट्टा आपको बताना है कि क्या होगा, दूसरा भट्टा यानी दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। ठीक, आइए इसको देखिए, लिखा है 720 का अंकित। ठीक, इस पर हमें भट्टा मिला होगा, तो जब भट्टा मिला है तो कितने में मिला होगा, पहला भट्टा मिला 10% का, तो यानी कितने में बेचा होगा, 90 में। ठीक, कोई चीज़ भाई 720 की है तो तुमने कितने में बेची है, आपने छूट दे दी, छूट देने के बाद कितने में बेची, 90 में, तो 90 का गुणा कर दो तो निकल के आ गया SP, ये SP बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा भट्टा आपको मालूम ही नहीं है क्या, तो आप लिख लीजिए 100 है और उसमें कुछ भट्टा मिला होगा आपको, तो मान लीजिए X भट्टा मिला होगा। ठीक है, और भट्टे में 100% का। ठीक, ये हो गया, अब आपको इतना मालूम पड़ गया। लेकिन ये देखो SP का गुणा किया, ये भी SP बन गया, ये भी एक तरीके से SP है, तो इन SP का गुणा कर रहे हैं तो ये पूरा SP बन गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, SP कितना है, 550.8 ये दे रहा है, 550.8। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसको यही रहने दीजिए, बाकी सब वहाँ दे दीजिए, तो हो गया 100 - X। ठीक है, इसको यहाँ रहने दीजिए, बाकी सब वहाँ पहुँचाइए। ठीक, गुणा में 100 बटे में 720 गुणा में 90, तो इसका 10 हटाइए, यहाँ 10 को गुणा। ठीक, कितने जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो हटा दीजिए, हो गया। ठीक, 1 2 3। अब इसको आप हल कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, ये हो गया 508। ओके, ऊपर एक जीरो बच रहा है। ठीक, नीचे कितना हो गया, 72 गुणा 9, 72 गुणा 9, तो कितना आएगा, इसको हल करने में आएगा 85। कितना आ रहा है हल करने में, 85 आ रहा है। अब चूंकि आपको X की वैल्यू चाहिए, तो X की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, X बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का X है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लिख दिए प्लस का X, और 100 यहीं रहेगा तो 100 को साइड ले दो, और 85 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 85। 100 में से 85 गया तो कितना बचा, 15। कितना आ गया, 15, बस इसमें परसेंटेज लगा दीजिए, यानी कि 15% का दूसरा भट्टा होगा। ठीक, ऐसे बता दे रहे हैं 720 का है, 10% पहले पहला भट्टा मिला, तो यानी कितने में बेचा होगा, 90 में, SP बन गया। ठीक, दूसरा भट्टा पता करना है तो हमने मान लीजिए 100 में से आप X माइनस कर दीजिए, बटे में 100, तो ये भी SP बन गया। अब बराबर में क्या लिख दिया, SP। हमें मान इसका चाहिए था, इसको यहाँ लिख दो, बाकी सब वहाँ भेज दो। हल किया आया 85। ठीक है, हमें X की वैल्यू चाहिए थी 75 कर दो, मतलब ट्रांस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 100 है, 85 को इधर भेज दो, तो 100 - 85 X वहाँ चला जाएगा, तो X हो गया प्लस का 100 - 85 यानी 15%। दूसरा भट्टा कितने का मिलेगा, 15% का। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर देते हैं, 720 का 90% निकालिए। ठीक, अब जितनी भी वैल्यू आ जाए, जितनी भी वैल्यू आएगी SP आ जाएगी। तो यहाँ देखिए कितने का बेचा है, 550.8 पैसे का बेचा है। ठीक, तो ये भी SP, ये भी SP, तो SP से SP घटा देना, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जो वैल्यू निकल के आए उसका परसेंटेज निकाल लेना कि 550 में उसका कितना परसेंटेज बनना है। वैसे आपके लिए जो भी बेसिक और सबसे बेस्ट ट्रिक है निकालने के लिए। अब आइए जानते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, क्या लिखा है। लिखा है एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। ठीक है, कितने में खरीदी है उसने, 95 रुपये में। जो खरीदे तो उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी CP, 95 रुपये में। ठीक, अब की बार CP दे दिया, देखिए इसके बाद 5% की छूट दे दी, तो आप नोट कर लीजिए कि डिस्काउंट मिल गया है 5% का। ठीक, इसके बाद प्रॉफिट कमा रहा है 10% का, प्रॉफिट हो गया उसको 10% का। ठीक, 10% का लाभ जब कमाना है तो कह रहा है वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो बताइए MRP आपको बतानी है कितनी अंकित की जाएगी। ठीक, MRP 100 की,
ठीक, देखो 95 का CP है, ठीक है, 95 का CP, हमें वो डिस्काउंट दे रहा है कुछ ना कुछ, डिस्काउंट दिया 5 का, ठीक है। जब 5 का डिस्काउंट दिया तो कोई चीज़ अपने आप में होती है 100, और 5 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की भाई साहब ने बेची होगी, वो 95 में बेची होगी, ठीक। इसके बाद क्या लिखोगे, प्रॉफिट चाहिए आपको कितने का, 10 का, 100 की चीज़ 10 का प्रॉफिट कितना हो गया। अब ये मत सोचना 100 लिखा नहीं है, 100 मानना पड़ता, कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, MRP है, CP 100 होती है, तो हमें क्या थी, मान लीजिए कोई 100 है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 10% का, तो 110 हो गया भाई, 100 में 10 का प्रॉफिट 110, डिस्काउंट 100 में मिला कितने का, 5 का, तो 100 में से 5 गया 95। देखिए ये भी SP है, ये भी SP है, ध्यान से देखिए, जैसे 100 माना हमने, प्रॉफिट हो रहा है 10 का, तो कितने में बेचा होगा, 110 में, तो बेचना मतलब SP, तो 110 निकल आया, ठीक है। ऐसे 100 में 5% का डिस्काउंट मिला तो ये भी SP बन गया, ये भी SP बन गया, ये भी SP बन गया। अब आप हल कर सकते हैं, देखो SP बटे में SP आ गया, अब इसको जब काटे पिटेंगे तो आंसर आ जाएगा, 95 से 95 साथ साथ दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 110, कितना आ जाएगा, 110 रुपये उनको बढ़ा के लिखने पड़ेंगे, ठीक। यानी MRP उनको क्या लिखना पड़ेगा, 110 रुपये लिखना पड़ेगा, 110 का MRP लिखेंगे, CP 95 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं, किसी में लाभ दे रहा है, किसी में छूट, और सब में यही दिया है, किसी में अंकित मूल्य पूछेगा, किसी में क्रय मूल्य पूछेगा। अंकित मूल्य वाला हमने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, ये हमने बता दिया क्रय मूल्य के बारे में। आइए 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं। लिखा है कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, 6 खरीदे 2 मुफ्त, 6 खिलौने खरीदो, खरीदना मतलब CP, या यहाँ लिख देते हैं 6 खरीदे, 6 खरीदे, फ्री कितने मिलना है, फ्री मिले 2, ठीक, 6 खरीदे और 2 फ्री भाई साहब, कितना बढ़िया है। जब 6 खरीदें या 2 फ्री मिल जाए तो कह रहा है कितने % की छूट है, तो ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होती है, तो कितने परसेंटेज में बताओ ये छूट कितनी मिल रही है। देखो ये 2 की छूट मिल रही है, पहली बात तो, ठीक, 2 की छूट मिल रही है, लेकिन 2 की छूट कब मिल रही है, जब 6 खरीद रहे हैं, तो 6 खरीद रहे हैं, 2 की छूट मिल रही है, वो तो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो टोटल वैल्यू हमने कितनी खरीदी है, 6 ये और 2 ये, ठीक, तो 8, यानी टोटल वैल्यू कितनी है, 8। जैसे हम CP में करते थे, CP भी कितने का लाभ या हानि, तो ऊपर लिखा जाता था कि 20 का लाभ ऐसी, तो ठीक इसमें भी है, टोटल चीज़ें कितनी हैं, 6 ये हैं, 2 और फ्री मिल रही है, टोटल चीज़ें 8 हो गई, और 8 में आपको 2 फ्री मिल रही, ध्यान से देखिए, 6 खरीदे 2 फ्री, तो इसका मतलब 8 पे 2 फ्री, 2 फ्री हो गई, ठीक, कदम का, तो यहाँ कितनी बची, 6 बची, तो 8 पे 2 फ्री इंटू का 100, 8 पे 2 फ्री इंटू का 100, इसको हल कर लीजिए, 25% आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25%। फिर से देखिए, अगर ऐसी सवाल देगा तो आपको ऐसी करना है, कितनी भी छूट दे दे या फ्री कर दे कोई भी चीज़, जितनी आपने खरीदी और जितनी छूट मिली उन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल पे छूट आपको मिलती है, तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 8, उस पर 2 की छूट, तो कितना हो गया, 25% आंसर। अब इसके बाद ये 2 क्वेश्चन और लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है पहला क्वेश्चन कि एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के क्रमिक भट्टे पर खरीदता है, मतलब लाइन से, क्रम से, पहले 10% फिर 15%, 2 डिस्काउंट मिला उसको। 800 रुपये निर्धारित है, मतलब MRP 800 रुपये है, उस पर 10% की पहले छूट मिली, फिर 15% की, ठीक है। उसकी ढुलाई आदि पर 28 रुपये और व्यय हो गए, ठीक है। भाई उसने कुछ काम कराया उसमें, तो 28 रुपये और उसने खर्च कर दिए उस पर, फिर जाकर उसे 800 रुपये में बेचा, 800 रुपये में बेच दिया, बताओ कितने % का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। भाई 800 का चीज़ थी, उस पर कुछ छूट मिली थी, यानी डिस्काउंट मिला था, तब खरीद के लाया है भाई साहब, तो छूट करके खरीद के लाया, लेकिन केवल 28 रुपये और खर्च कर दिए उस पर, लेकिन बेचा उसने 800 में, ठीक, देखो लाया तो छूट में, लेकिन फिर भी खर्च किए कितने, 800। तो आइए जानते हैं कैसे हल करें। सबसे पहले भाई यह कितने का, 800 का, ठीक, इस पर छूट मिल रही है आपको, तो ये कितने का पड़ जाएगा, पहले 10 यानी 90, फिर 15 यानी 85,
100 से घटा दिया करो, जितनी भी छूट मिले 100 में से घटा दो तो सीधे डायरेक्ट एसपी आ जाएगा। ठीक है, एसपी निकालने के लिए हम 100 में से माइनस करके डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। अगर डायरेक्ट आप गुणा नहीं करेंगे उतने का ही गुणा करेंगे, फिर बाद को हमें 100 में से घटाना पड़ेगा, इसलिए पहले ही 100 में से घटा के मल्टीपल कर दो। यानी एसपी का गुणा करोगे तो सीधी सी बात एसपी आएगी, 5 का गुणा करोगे तो 5 का ही आंसर आएगा, 6 का गुणा करोगे 6 का आंसर आएगा। एसपी का जब इसमें गुणा करेंगे तो एसपी ही आएगा। पहले 10% की छूट मिली यानी 90 में बेचा तो 90 का गुणा कर दिया। यहाँ 85 में 15% की छूट थी तो यानी 85 में बेचा, तो इस पूरे में 85 से गुणा हो गया। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 100 8 होता है, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और इसको हल कर लीजिए, आंसर आएगा, ये नीचे कट जाएगा किससे, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 काट दीजिए, 17 पना 85 होता है, 17 चौको 68, 4 2 4 2 6 गुणा 9, उसका गुणा कर लीजिए, 9 72 के 2 से लगे 7, 56 54 और 7, 612 रुपये। ठीक, 612 रुपये सबको छूट मिलने के बाद 612 रुपये मिला। लेकिन अभी यहाँ मत रुकिए, अब भाई साहब ने बाद में क्या किया, जब 612 का तो नोट ले लिया लेकिन इस पर 28 रुपये और खर्च किए, ध्यान से पढ़िए, लिखा है ना 28 रुपये उसने खर्च किए। अब ये कितने का हो गया उसके लिए, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 640 रुपये, कितने का होगा 600, यानी वास्तविक सीपी देखा जाए तो 640 है। ठीक है, उसके लिए सीपी है ये, क्यों, वो इतने में खरीद के लाया है। ठीक है, तो कितना हो गया 640 रुपये उसके लिए हो गया। ठीक, 640 का, अब इसके बाद जब ये 640 का हो गया, यहाँ मैं मिटा देता हूँ, ये हो गया 640 का। अब परसेंटेज लाभ जो कि पूछ रहा था तो आपने लाभ हानि में पढ़ा है, देखिए 800 की चीज़ थी, ठीक, 640 रुपये में इसको पढ़ा, मतलब उसने खर्च की तो 640 का सीपी हो गया। ठीक है, 800 की चीज़ थी, 640 में बेचना चाहिए था, लेकिन कर क्या रहा है 800 में बेचेगा, तो इसको माइनस कर दो इसमें से, 0 10 में से 4 गए 6, 7 में 6 गया, यानी 160 रुपये भाई साहब फ़ायदा उठा लेंगे। 160 रुपये का फ़ायदा होगा, लेकिन किस पर होगा 160 रुपये का फ़ायदा, 640 इसी सीपी पे। हमने क्रय मूल्य प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया था ना, लाभ हो या हानि होगा क्रय मूल्य पर ही, तो यहाँ जो उसको लाभ हो रहा है 160 रुपये, भाई 800 में भाई साहब बेच रहे हैं, 640 का से पड़ा, भाई खरीद कितने का लाया, यहाँ पे आई थी वैल्यू, उसमें 28 हमने जोड़ दिया तो 640 रुपये का उसको सीपी पड़ा था। ठीक है, लेकिन 800 में बेच रहे हैं, तो 800 में बेच रहे हो तुम्हें पड़ा कितने का 640 का, तो कितने का फ़ायदा ले रहा है 160 रुपये का, तो 160 का फ़ायदा हो रहा है किस पे हो रहा है 640 पे हो रहा है, क्योंकि ये सीपी है, और इनटू में 100, 0 0 16 चौको 64, इसको काट दीजिए आ जाएगा 25% आंसर। ये हो गया आपका 25% आंसर। ओके, बहुत ही सरल था। यदि आपने प्रॉफिट लॉस का नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो में पीछे जाकर प्रॉफिट और लॉस को पढ़ लीजिए। थैंक यू।